हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रसन्नजीत राजपूत है और आप देख रहे हो फ्रेंड्स। अगर बात करें आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, एसएससी, एचएसएससी, रेलवे हो, आपका बैंकिंग सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर की, चाहे दिल्ली पुलिस की या चंडीगढ़ पुलिस की बात करें तो इसके अंदर एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है जीएस, और जीएस के अंदर भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है करंट जीके। तो फ्रेंड्स, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए करंट जीके का एक बैच। शुरुआत करेंगे हम 1 जनवरी से और हर एक दिन की आपको करंट जीके विद 100 ट्रिक्स आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और साथ साथ में आपके वैल्यूएबल कमेंट जरूर दें। तो शुरुआत करते हम 1 जनवरी और 2 जनवरी 2020 से शुरुआत करेंगे करंट जीके के। तो शुरुआत कहां से हमारी है 1 एंड 2 जनवरी। 2 जनवरी, ठीक है। तो देखो, अभी फ्रेंड्स हाल फिलहाल में आरबीआई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए नोट पहचानने के लिए एक मोबाइल ऐप, मनी नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च करी है। क्या आरबीआई ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए नोट पहचानने के लिए क्या किया है? एक मनी, MANI, मनी नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ठीक है। अब देखो, मनी की फुल फॉर्म है क्या? मनी की फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, ठीक है। ये किसकी फुल फॉर्म है? ये मनी की फुल फॉर्म है जो कि आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई है। अब देखो, थोड़ा आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक बात और याद रखना, जिसके पीछे ऑफ इंडिया लगता हो आपको 99% उसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? उसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई के अंदर ही मिलेगा। तो आरबीआई है, एक आरबीआई एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर, 1934 आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। और कब बना ये? 1 अप्रैल 1935 को बना गया। कौन सा एक्ट था वो आरबीआई एक्ट था। और कब बना था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां पर है? मुंबई के अंदर है इसका, ठीक है। कहां पर है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करो, देखो सबसे पहले अगर बात करें, पहले गवर्नर जिस टाइम पे आरबीआई बना था, गवर्नर, तो पहले गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। ये पहले आरबीआई के गवर्नर बने थे। अगर उसके बाद में बात करें थोड़ा सा और आगे, तो पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जो आरबीआई के गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख, ये थे पहले। और रिसेंटली अभी हाल फिलहाल में कौन है? 25वें गवर्नर कौन है? वो है शक्तिकांत दास। अभी हाल फिलहाल में क्या है? ये गवर्नर है। फ्रेंड्स, आप देखो कि गवर्नर के साथ साथ में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। आरबीआई के अंदर एक गवर्नर होता है, गवर्नर के नीचे 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं उसके कलीग। वो कौन कौन है हाल फिलहाल में? डिप्टी गवर्नर की बात करें तो कौन कौन है? देखो, एक है एमडी पात्रा, एक है बीपी कानूनगो, एक है महेश कुमार जैन, और एक है NS विश्वनाथन। हालांकि NS विश्वनाथन रिटायर हो चुके हैं, अभी इनके लिए और दूसरे की वैकेंसी आएगी, ठीक है। ये कौन था? आरबीआई के अंदर हमने पढ़ा था कि आरबीआई कब बना था, आरबीआई एक्ट। करंट जीके के साथ में हम, आप देखो डीप से हम पढ़ते जाएंगे, ऑल इंडिया को यहाँ पर अटैच करते चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या था कि आरबीआई ने हाल फिलहाल में दृष्टिहीनों व्यक्तियों के लिए पहचान करने के लिए, नोट पहचानने के लिए मनी मोबाइल ऐप लॉन्च की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 2 गेम शामिल किए गए हैं। 2 नए गेम शामिल किए गए हैं, और वो नए गेम कौन से हैं? लॉन बॉल्स एंड
साइकिलिंग, ये किए गए हैं खेलो इंडिया गेम्स के अंदर। अब देखो थोड़ा सा खेलो इंडिया गेम का भी इतिहास थोड़ा सा कर लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, ठीक है। पहले ये बनाए गए थे खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में बनाए गए थे, लेकिन इसका बाद में नामकरण बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स बना दिया गया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की थी। पहले खेलो इंडिया गेम्स की बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, यूथ गेम्स की बात करें तो कब शुरू हुए थे? पहले की बात करें तो 31 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक हुए थे। और कहां आयोजित किए गए थे? ये दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे। कहां पर आयोजित किया गया था इनको? दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। और इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन किसको मिली थी? फर्स्ट पोजीशन मिली थी हरियाणा को। किसको मिली थी? हरियाणा को फर्स्ट पोजीशन मिली थी। और सेकंड पोजीशन किसको मिली थी? सेकंड पोजीशन महाराष्ट्र को मिली थी, महाराष्ट्र को मिली थी। और थर्ड पोजीशन किसको मिली थी? थर्ड पोजीशन दिल्ली को मिली थी। ये कौन से थे? ये पहलो खेलो इंडिया गेम्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था, पहले की बात करें तो गुरु शिक्षा, गुरु शिक्षा इसका विषय रखा गया था। दूसरे खेलो इंडिया की बात करें सेकंड की, सेकंड कब हुए थे? सेकंड हुए थे 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक हुए थे। और कहां हुए थे? ये पुणे के अंदर हुए थे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किए थे। 9 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक पुणे के अंदर आयोजित थे। इसमें पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन महाराष्ट्र की खुद की आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, ठीक है। सेकंड पोजीशन किसकी थी? सेकंड पोजीशन हरियाणा की थी। और थर्ड पोजीशन किसकी थी? थर्ड पोजीशन दिल्ली की थी, ठीक है। ये कौन से थे? ये दूसरे युवा गेम्स थे। और बात करें तीसरे युवा गेम्स की तो थर्ड आए थे आपके 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। थर्ड गेम्स कब से कब हुए थे? ये हुए थे 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक। और कहां हुए थे? ये हुए थे गुवाहाटी कहां पर है? असम के अंदर है, ठीक है, असम के अंदर है। देखो थोड़ा सा खेलो इंडिया यूथ गेम थर्ड के बारे में बात करते हैं। थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते। कहां हुए थे? गुवाहाटी के अंदर हुए थे। और हमें पता गुवाहाटी कहां पर है? असम के अंदर है, ठीक है, असम के अंदर। अच्छा, इसका मसाल किसने जलाई थी? मसाल किसने जलाई थी? वो थी हिमा दास ने जलाई थी। और हिमा दास के बारे में बात करें तो हिमा दास ने अभी नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो हिमा दास 400 मीटर के अंदर 2018 के अंदर एशियन गेम्स की बात करें तो यहां पर क्या किया इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड किसके अंदर? 400 मीटर के अंदर। कितना बड़ा है? इसने बना है 50.79 मिनट्स। ये है 400 मीटर की दूरी इसने इतने में तैर करके दौड़कर पूरी की थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। और एशियन गेम्स कब कहां पर हुए थे? ये हुए थे जकार्ता, ठीक है, जकार्ता के अंदर हुए थे एशियन गेम 2018 के। वहां पर इन्होंने इसको किया था। हिमा दास है, हिमा दास को एक नाम से और जानते हैं, डिंग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। हिमा दास को किसके नाम से जानते हैं? डिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं, डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम की बात करें, असम बना कब था? असम बना था 26 जनवरी 1950 के अंदर असम बना था, ठीक है ना। असम कब बना था? 26 जनवरी 1950 के अंदर। इसके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी इसके राज्यपाल है। और मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल इसके सीएम है, ठीक है। ये असम की क्या हो जाते हैं? असम के सीएम के बारे में पढ़ रहे थोड़ा सा। और क्या है असम के अंदर ही? देखो असम का नृत्य के बारे में पढ़ना हो तो असम का नृत्य पढ़ना तो असम की बहू। किसकी? असम की बहू, ठीक है। असम का कौन सा नृत्य होगा? बिहू नृत्य होगा। आपको अगर याद करना है, नृत्य याद करना है तो असम की बहू से क्या आ जाएगा? बिहू नृत्य आ जाता है। और एक चीज और याद रखना, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। कौन सी है? दिसपुर। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर असम की राजधानी है। और यहां पर कौन सी नदी जाती है? यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी जाती है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है,
ब्रह्मपुत्र नदी, थोड़ा सा एक बार यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र के बारे में और पढ़ेंगे, यहां तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखो ब्रह्मपुत्र के थोड़े से डिटेल पढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र हमें पता कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकल के आती है। और मानसरोवर झील कहां है, यह है तिब्बत के अंदर, ठीक है, तिब्बत के अंदर क्या है, मानसरोवर झील। और तिब्बत के ऊपर किसका कब्जा है, किसका कब्जा तिब्बत के ऊपर, तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा है, ठीक है। अब देखो यहां पर तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जानते हैं, तिब्बत की बात करें, तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो, ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जैसी एंट्री करते हैं इसको, अरुणाचल प्रदेश में इसको किसके नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको सियांग नदी के नाम से जानते हैं, या फिर दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं, दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूं मैं, ब्रह्मपुत्र नदी को किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और असम में इसको जानते हैं लुइट दिलाव, इसके नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। पता है कि आपको कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर एशिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा नाम है, ठीक है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष विखो ओ योसु का क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो नागालैंड के विधानसभा अध्यक्ष क्या नाम है, विखो ओ योसु, ठीक है, विखो ओ योसु, इनका क्या हो गया, निधन हो गया। अभी हम 1 जनवरी और 2 जनवरी को एक साथ में पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। और आप देखो कि डेली करंट जीके मिलेगी आपको डे टू डे, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख ऐसे आपको यहां पर हमारे एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। अब देखो कि विखो ओ येसु है वो एनडीपीपी पार्टी से संबंधित थे। कौन सी पार्टी से थे, ये थे एनडीपीपी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है। कौन सी पार्टी से थे, ये एनडीपीपी पार्टी से थे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नागालैंड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी, नागालैंड कब बना था, 1 दिसंबर 1963 को बना था नागालैंड। और इसकी राजधानी क्या है, राजधानी क्या है भाई, कोहिमा इसकी राजधानी है। और बात करें इसके गवर्नर की, गवर्नर या फिर राज्यपाल है RN रवि, ठीक है। राज्यपाल कौन है, RN रवि। और मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री की बात करें तो निफ्यू रियो, ठीक है। निफ्यू रियो इसके क्या है, इसके मुख्यमंत्री है। और अगर इसके ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें ना, आप देखना उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। और नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल बहुत फेमस है, कौन सा, हॉर्नबिल फेस्टिवल है, ये बहुत फेमस है वहां पर फेस्टिवल। ये 1 से लेके 10 दिसंबर हर साल बनाया जाता है, 1 से लेके 10 दिसंबर को हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां पर आयोजित किया जाता है। और एक चीज और, अगर नागालैंड के नृत्य की बात करें तो अरुण का मुखोटा, तो यानी कि अरुणाचल प्रदेश है, मुखोटा नृत्य हो गया इसका। कौन सा नृत्य है, मुखोटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में मोदी सरकार ने विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड का क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। विनोद कुमार यादव, वीके यादव, ठीक है। कौन मिलेगा आपको, वीके यादव को रेलवे बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, इनको अध्यक्ष बना दिया, चेयरमैन बना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रेलवे बोर्ड की बात करते हैं कि 1901 के अंदर, ठीक है, 1901 में सर
थॉमसन रॉबर्टसन, सर थॉमसन रॉबर्टसन ने क्या की थी, इसकी रेलवे बोर्ड की सिफारिश की थी, सिफारिश की थी। ठीक है, और आपको पता है कि रेलवे बोर्ड बना कब था, रेलवे बोर्ड मार्च 1905 में बना था। कब बना था ये, मार्च 1905 में बना था। लॉर्ड कर्जन ने इसको सारी पावर्स दी थी, ठीक है ना। ये सिफारिश तो रॉबर्टसन ने कर दी थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने क्या 1905 के अंदर, लॉर्ड कर्जन इन्होंने क्या की थी, सारी की सारी पावर दी थी कि रेलवे बोर्ड ऐसे ऐसे बनना चाहिए। तो आप देखना कि रेलवे बोर्ड की हम स्थापना भी कब से मानते हैं, 1905 के अंदर मानते हैं रेलवे बोर्ड की। ठीक है, अब देखो कि रेलवे बोर्ड के अभी चेयरमैन कौन बने हैं, चेयरमैन अभी मैंने बताया है, चेयरमैन बने हैं अभी, ये है वीके यादव रेलवे बोर्ड के। और किसकी जगह बने हैं, अश्विनी लोहानी इनकी जगह बने हैं। ठीक है ना, पहले ये थे चेयरमैन। और रेलवे मिनिस्टर कौन हमारा, रेलवे मिनिस्टर की बात करें तो पीयूष गोयल कौन है, पीयूष गोयल। और 2017 के अंदर देखना, 2017 अहमियत रखता है, क्यों कि पहले रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग निकल के आते थे। ठीक है, रेलवे बजट और आम बजट है दोनों अलग अलग निकल के आते थे। 92 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों आम बजट, आम प्लस में रेलवे बजट है, ये एक साथ में बजट एक साथ आए। ठीक है, ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं, जनवरी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जनवरी के करंट जीके, पहली और दूसरी जनवरी के बारे में करंट जीके पढ़ रहे हैं। यहां तक आप लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि उमारो सिस्कोका एम्बालो गिन्नी बिसाऊ के क्या है, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन, उमारो सिस्कोका एम्बालो, ये क्या नए राष्ट्रपति चुने गए, किसके, गिन्नी बिसाऊ के। ठीक है, कहां के चुने गए हैं, गिन्नी बिसाऊ के चुने गए हैं। और किसकी जगह राष्ट्रपति बनेंगे, ये बनेंगे जोस मारियो वाज की जगह। किसकी जगह, जोस मारियो वाज की जगह बने हैं। ठीक है, इनका स्थान लेंगे कौन, उमारो सिस्काको एम्बालो, ये जगह लेंगे इसकी। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि गिन्नी बिसाऊ के बारे में बात करते हैं। तो किस कैपिटल क्या है, बिसाऊ कैपिटल है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगा। पहली बात तो ये कहां पर मिलेगा, अफ्रीका के अंदर है, अफ्रीकन देश है ये। और इसके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कौन सी, इसकी बिसाऊ कैपिटल है, बिसाऊ ही इसकी कैपिटल है। और इसकी मुद्रा है इको ना मिले तो आपको फ्रैंक मिलेगा। ठीक है, इको ना मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैंक मिलेगा। ठीक है, इससे आगे बढ़े तो एक प्रशांत महासागर के अंदर एक देश है पलाऊ देश ने अभी हाल फिलहाल में सनक्रीम, जितनी भी सनक्रीम्स है उसके ऊपर बैन लगा दिया है। ठीक है, बैन लगा दिया है क्योंकि बोलते कि ये हमारे वहां पर जितनी भी समुद्री जीव है उनके लिए खतरनाक घोषित है। तो प्रशांत महासागर में स्थित देश पलाऊ है। इसने क्या किया है, इसने रिफ टॉक्सिक सनक्रीम पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये देश के अंदर पहली कंट्री बन गई है। और कौन सी, ये फर्स्ट कंट्री है, पहला देश है जिसने ये काम किया हो। इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया है इसने। क्यों, पता है क्या है कि ये सनक्रीम के अंदर 2 रसायन मिलते हैं आपको। 2 रसायन कौन से हैं, ऑक्सीबेंजोन, ये रसायन है, ऑक्सीबेंजोन। और दूसरा है ऑक्टिनोक्सेट। ठीक है, ये 2 रसायन है, इनसे सनक्रीम बनी होती है जितनी भी है। और इसी रसायन के ऊपर इन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, अब पलाऊ के राष्ट्रपति की बात करें, यहां लिखते हैं पलाऊ का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन है, टोमी रेमे गेसाऊ,
ये उसके राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति कौन है? टॉमी रेमे गेसाउ उसके राष्ट्रपति हैं। और कैपिटल क्या है? गेरुल्ड, ये इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। कैपिटल कौन सी? गेरुल्ड। और इसकी मुद्रा कौन सी है? मुद्रा, इसकी मुद्रा है यूएस डॉलर मुद्रा है इसकी। अब देखो थोड़ी सी अगर मुद्रा के बारे में पढ़ना है, अभी शॉर्ट ट्रिक अगर बताए तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? सी न्यूज आज तक। ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? जिसकी मुद्रा डॉलर है। सी से सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जमाइका, ताइवान और कनाडा, ठीक है। ये वो देश है जिसकी मुद्रा क्या है? जिसकी सारी की सारी मुद्रा अमेरिकी या मुद्रा क्या है उनकी? डॉलर है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि वो अमेरिकी डॉलर ही हो, डॉलर मुद्रा है। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जमाइका, ताइवान और कनाडा, ठीक है। यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु के अंदर भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में भारतीय कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। कौन सा? 107वां संस्करण आयोजित किया था बेंगलुरु, कर्नाटक के अंदर है, आपको पता है, ठीक है। और इसमें कहां पर हुआ था? ये था कृषि यूनिवर्सिटी थी, कृषि विज्ञान यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसका विषय क्या था? इसका विषय था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास, ये इसका विषय रखा गया था। और आगे बढ़ते हैं। अभी हम 1 और 2 जनवरी की ही कर्ण जी कर रहे हैं, और आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ में कमेंट जरूर करते रहे। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल ने हाल फिलहाल में नेपाल ने विजिट नेपाल ईयर 2020 अभियान की शुरुआत की है। अभियान शुरू किया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये नेपाल के द्वारा। और इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है येत्ती को इसने क्या बना है? शुभंकर बना है। देखो नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और नेपाल के और नेपाल के पीएम कौन है? यह है केपी शर्मा ओली, ठीक है। और उसके राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति इसके विद्या देवी भंडारी इसकी क्या है? राष्ट्रपति है। अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़े ना, तो नेपाल के काठमांडू के आपको पता किसका मुख्यालय है? सार्क का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय? सार्क का मुख्यालय। तो सार्क एक्चुअल में है क्या? सार्क है क्या? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। ये क्या है? सार्क है। और आप लोगों को पता है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये हुई थी, इसकी स्थापना थी 8 दिसंबर 1985 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है इसाला वीराकुन, श्रीलंका के ही है। इसाला वीराकुन अभी इसके कौन है? अध्यक्ष है सार्क के। अब देखो सार्क की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कहां हुई थी? ये हुई थी ढाका, 1985 के अंदर हुई थी। ढाका के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? ये 1985 के अंदर ढाका के अंदर आयोजित की गई थी। और कब से कब? 7 से 8 दिसंबर तक, 7 से 8 दिसंबर 1985 में। अब बात करते दूसरी, HSSC द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरी मीटिंग कहां हुई थी? पहली कहां थी? तो पहली का कौन सा है? ढाका। और दूसरी कहां हुई थी? भारत के अंदर, बेंगलुरु के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? भारत के बेंगलुरु। कब से कब थी? ये हुई थी सेकेंड मीटिंग, ये थी बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु में हुई थी।
कब से कब ये हुई थी? 17 से लेकर 18 नवंबर 1986 को हुई थी। ये कौन सी थी? दूसरी मीटिंग हुई थी। अब 19वीं मीटिंग कब हुई थी? 19वीं थी 2016 के अंदर। कौन थी? इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान में होनी थी। लेकिन हमने क्या किया था, उसी टाइम पे उड़ी हमला हुआ था और उड़ी हमले की वजह से हमने क्या कर दिया, इसको बॉयकॉट कर दिया और ये कैंसिल हो गई थी। अगली क्या 20वीं का होगी? 20वीं भी इस्लामाबाद ही होगी, इस्लामाबाद। ये 2020 के अंदर आयोजित होगी, ठीक है ना। कब होगी? 20वीं मीटिंग 2020 इस्लामाबाद के अंदर। अब देखो इसके थोड़ी सी अगर आपको सार्क के बारे में पढ़ना है तो अपनी एमबीबीएस ये क्या है? सार्क के 8 सदस्य है। अपनी एमबीबीएस अगर आपको याद करना तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। ये क्या है? सार्क के सदस्य है। कौन कौन से? फिर से देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ठीक है। ये सार्क के सदस्य है। या तक आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हाल फिलहाल में नीति आयोग ने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG इंडिया इंडेक्स व डैशबोर्ड 2019 लॉन्च किया है। ये किसने किया है? नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। देखो SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आपको ये मिलता तो वेल एंड गुड है, वरना फिर हिंदी में क्या मिलेगा? सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। आपको ये मिलेगा। किसने लॉन्च किया है? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है। अब देखो SDG इंडिया इंडेक्स, इसकी बात करें तो इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया डाल रखा है। 0 से 49 जिसको मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे 0 से लेकर 49, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा अक्षांश, ठीक है। और फिर 50 से लेके 64 तक वाले को उसको बोला जाएगा परफॉर्मर, ठीक है। और 65 से लेके 99 वाले को, 65 से लेके 99 वाले को बोलेगा फ्रंट रनर। और 100 वाले को बोला जाएगा अचीवर, ठीक है, अचीवर बोला जाएगा। अब की बात देखो, इसका जो अभी डैशबोर्ड पे लॉन्च हुआ था उसके अंदर पहला स्थान किसको मिला है? फर्स्ट वो मिला केरल को। केरला को मिला है 70 मार्क्स मिले इसको, ठीक है, 70 पॉइंट्स मिले। और फिर मिला हिमाचल प्रदेश 69 पॉइंट के साथ में सेकंड पे रहा है। कौन से पे? सेकंड पे। और सबसे लास्ट पे कौन है? बिहार क्या है? सबसे लास्ट में है। अब देखो थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। योजना आयोग की जगह मोदी सरकार ने क्या लाए थे? नीति आयोग लेके आए थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कब बना था नीति आयोग? फॉर्म्ड ये बना था आपका 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर मुख्यालय का है न्यू दिल्ली के अंदर, इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, इसका मुख्यालय है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन खुद पीएम मोदी है। पीएम मोदी इसके चेयरमैन है। प्रधानमंत्री इसका चेयरमैन होता है, याद रखना। और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, ठीक है। और इसके सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत, इसके क्या है? सीईओ है नीति आयोग के। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें,
ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में आपको पता है कि 2020 के अंदर, जनवरी 2020 में इंडियन गवर्नमेंट में स्वच्छ सर्वेक्षण की लिस्ट जारी की थी। ठीक है, उसके अंदर पहले पे कौन सा रहा है? इंदौर रहा है। तो याद रखना, इंदौर है कहां? ये मध्य प्रदेश में है। इंदौर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की पहली और दूसरी तिमाही में पहले स्थान पर रहा। ठीक है, कौन रहा है? इंदौर। ये 10 लाख प्लस, 10 लाख हो या फिर उससे ज्यादा की जनसंख्या हो, उसका ब्यौरा है, उसके अंदर बात करें, उस कैटेगरी के अंदर पहले पे कौन सा है? इंदौर। फर्स्ट है इंदौर। दूसरे पे है भोपाल, ये भी एमपी के अंदर है और ये भी एमपी पे है। और तीसरा कौन है? सूरत। गुजरात। ठीक है, सूरत कहां पर है? गुजरात। अब देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण ये करता कौन है? कौन सा महकमा है? तो ये करवाता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, यह आयोजित करते हैं। और अभी स्वतंत्र प्रभार किसके पास में? हरदीप सिंह पुरी के पास में। हरदीप सिंह पुरी के पास में है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में आज 1 जनवरी 2 जनवरी के करंट जीके। आगे डेट वाइज करंट जीके आपको हमारे ऐसी यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी पे मिलती रहेगी। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पे हमारी वीडियो को देख रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।